हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके सामने सिंपलीफिकेशन का पार्ट नंबर 2 कराने वाला हूं। तो इसमें किस टाइप से एग्जाम में पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अपन प्रश्न की तरफ, है ना। तो आपके सामने प्रश्न ये वाला, मुझे इसका आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ना, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे को, इसका आंसर कितना आएगा। और क्वेश्चन मैं आपके सामने लग रहा हूँ जी। देखो 270 प्लस 15 इंटू 24 है ना, बटे कितना दिया है 2.5 मल्टीप्लाई 40 प्लस 2 इंटू 5 और जी क्वेश्चन मार्क निशान। तो ये क्वेश्चन जी लिखा और मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है ना। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना आएगा इसका आंसर। चलिए देखो, ऐसे प्रश्न को हमेशा इस टाइप से किया जाता है। कैसे कि 270 है ना, प्लस इसका से क्या मल्टीप्लाई। तो इसका आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना इसका कितना आएगा 360। कितना आएगा 360। ठीक है, कितना आएगा 300, कितना आएगा 360। ठीक है, अब इसको इसको ना तो 2.5 लगाना। कितना लगाए 2.5 लगाए। तो इसको अपन सही कर लो। सही कैसे, तो पॉइंट उठाओ तो नीचे 0 है ना, तो इसको अपन काट सकते हैं। तो 5 और जी 2 कितना आ रहा है 5 और 2 कितना आ रहा है इसका आंसर कितना आ रहा है 5 और 2 है ना, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 40 और जी कितना हो गया इसका 10। कितना हो गया 10। अपन इस 2 से 14 को काट सकते हैं कितनी बार 7 बार। कितनी बार 7 बार है ना। तो अब इनको आप प्लस कर दो, इन दोनों को। कितना आ रहा है इसका प्लस करने का कितना आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर कितना आ रहा है ये बताओ 630। कितना आ रहा है 630, आप कर लेना। अब इसका इससे क्या मल्टीप्लाई है तो 35 है ना, 35 कितना आ रहा है 35। कितना आ रहा है 35 प्लस के 10 है ना। अब 630, ठीक है, इसको उसमें क्या प्लस कर दो तो 45। तो इसको अपन 5 से इसको काटो, कितने से 5 से। तो इसका आंसर कितना आएगा काट कर कितना आ रहा है इसका आंसर 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लो आप। आया समझ में आपको जी। पल ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मेरे को। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को कितना आएगा इसका आंसर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को। क्वेश्चन क्या लिखा है, ये लिखा है 7.8 3.5। ठीक है, क्या लिखा है 3.5 और क्या लिखा है माइनस 3.5 है ना, 3.5 लिखा है। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है ये देखो 0.02 है ना, 0.02 है ना, मल्टीप्लाई कितना लिखा है 10। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। चलिए आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। देखो ऐसे हमेशा इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत ईजी अच्छे से समझ में आ जाए ना। तो इसका इससे क्या मल्टीप्लाई कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा जी। इसको अपने एक्स मानना ना, तो अपने एक्स का मान चाहिए ना। तो इसका इससे क्या मल्टीप्लाई करो है ना। तो इसका कितना आएगा मल्टीप्लाई करने में
7 21 यानी 27.3 ना 27.3 इसका से क्या मल्टीप्लाई किया तब है ना, माइनस क्या लिखा है 3.5 है ना 3.5। अब ये वाला कंडीशन आई है, ये क्या होता है इसको अपन अलग से बेसिक से करते ना, ये लिखा है 0.02 है ना मल्टीप्लाई, तो ये 10 है ना, ये लिखा है ना। अब इसको अपन पॉइंट उठाओ तो नीचे 1 2 तो 2 जीरो आ गई, कितनी आ गई 2 जीरो, तो ये वाला पॉइंट गया, ठीक है। और 1 जीरो से अपन 1 जीरो को अपन काट सकते हैं ना, 1 जीरो से 1 जीरो को अपन काट सकते हैं। अपने पास कितना बचा 2/10, कितना बचा 2/10, अपन का 10 का भाग दो 2 में, तो कितना इसका आएगा 0.2, कितना आएगा 0.2, कितना आएगा 0.2, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ से हटाओ, तो इसका मान कितना आ रहा है पूरे का 0.2 है ना, 0.2 आएगा पूरा, ठीक है ना। इस पूरे का मान कितना आएगा 0.2। आया समझ में, आया कि नहीं आया, आया समझ में, ये बताओ। अब 27 यानी कि 27.3 में से 3.5 को अपन इसमें से माइनस कर दो ना, तो इसका कितना आएगा, माइनस करके कितना आएगा इसमें, तो जी तो कितना आ रहा है इसमें से माइनस करने पर 3 यानी 23.8 है ना 23.8, और नीचे कितना बचा है 0.2 है ना, ये बचा ना आपके पास। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपके पास वैल्यू जी आएगी, ठीक है। अपन देखो अब पॉइंट है ना, तो देखो पॉइंट के आगे की क्या संख्या है 1, कितनी संख्या पॉइंट के आगे 1, तो देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट एक समान है, दोनों राशि एक समान है पॉइंट के आगे, इसमें भी एक संख्या इसमें भी एक संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आएगा फाइनल, इसका आंसर कितना आएगा ये बताओ। तो इसको अपन 2 से काटो, कितने से काटो 2 से, तो 2 बन जा 2 है ना, और 2 बन जा 2 2 नाउ 9 बचेगा, ठीक है। कितनी बार 2 9 जा 18, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना है 119, इस क्वेश्चन का आंसर है ना 119, इस क्वेश्चन का आंसर आया समझ में। ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आया, ये वाला, इसको मैंने 2 से काटा तो कितनी बार आया 119 है ना, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन लिखा है ये वाला, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कितना है इसका आंसर, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका आंसर कितना आ रहा है। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ना, बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन लिखा है ये वाला, कौन सा लिखा है जे 14/25 मल्टीप्लाई 12/90 डिवाइड, ठीक है। कितना आ रहा है 12/90 और कितना आ रहा है 96/57, और ये क्वेश्चन वन। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका आंसर कितना आएगा, और क्वेश्चन जी लिखा है आपके सामने, बताइए। चलिए देखते हैं, देखो इसमें क्या आया है डिवाइड और मल्टीप्लाई, क्या आया है डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो इसको अपन बोडमास के नियम के अनुसार है ना, तो क्या करेंगे अपन बोडमास के अनुसार। इसमें देखो क्या आया, सबसे पहले डिवाइड आया है ना, तो इसको अपन डिवाइड से पहले पीछे से लिख रहे हैं ना,
डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो, तो इसको अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं, कैसे कि 14/25, ठीक, मल्टीप्लाई 12/90। अब जो डिवाइड का निशान आ जाए, किसका डिवाइड, किसका डिवाइड, तो इसको अपन चेंज करके मल्टीप्लाई में, किस में, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई के इसको अपन चिन्ह को इसको अपन चेंज करने पर जो वाली राशि को अपन पलट देंगे, क्या पलट, इसको अपन चेंज कर देंगे ना। तो ये कितना लगा, 57 ये वाला ऊपर चला जाएगा और 96 जी इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, आया समझ में। और x के बेंच, x का वैल्यू आपको चाहिए, किसका मान चाहिए आपको, x का। अब इसको अपन बन गया क्या, सादा हो गया। अब इसको अपन क्या, अब काट सकते कैसे भी, है ना। अब ये हो गया एकदम क्या, सिंपल, है ना। तो देखो अपन इसको काटो, ये 19 से ये गया 57 कितनी बार, 3 बार, आया समझ। अब देखो, और इससे ये गया, चलो इससे काट लो, अब 3 से ये गया 96 कितनी बार, 3 और 2 बार, ठीक है, कितनी बार, 32। अब इसको अपन 4 से काटो, तो 4 से जी गया 3 बार, ठीक है, अब 4 से जी गया 8 बार, ठीक, आया समझ में। मैंने इसको 4 से काटा ना, तो 4 से मैंने इसको काटा 3 बार 12 को, और मैंने 4 से इसको काटा 32 कितनी बार, 8 बार, है। अब 2 से काटो, तो 2 से ये गया 4 बार, और 2 से ये गया 7 बार, ठीक। अब तो नहीं जा रहा इसमें कोई, अब नहीं जा रहा ना, कोई जा रहा है इसमें अब कोई, अब नहीं जा रहा, ठीक है। तो देखो, तो ऊपर क्या बचा, 7 और 3, तो इसका इससे क्या, इसका इससे क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई, तो किसका आ जाएगा 21, 21, है ना। अब इसका इससे कर दो 4 का 25 से, तो कितना आएगा इसका, 4 का 25 से करने पर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 100, कितना, 100। अपन 100 का डिवाइड 21 में दे दो, किस में, 21 में, तो किस में आएगा, देखो तो नीचे क्या संख्या है, 0 2 0, तो ऊपर भी 2 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2, है ना, तो 1 2 पॉइंट, यानी कि कितना है इसका आंसर, 0.21, कितना आ रहा है, 0.21 इस क्वेश्चन का आंसर जी, इस क्वेश्चन का आंसर जी, ठीक है। इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.21, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लो। आया समझिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है ना, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलिए इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, तो मुझे इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन जी लिखा है, जी लिखा है, कितना लिखा है, 6, कितना लिखा है ये बताओ। इसका क्वेश्चन कितना, 0.25 है ना, बटे 0.009, ठीक, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, और क्या लिखा है 0.09, ठीक है, और क्या लिखा है 0.36, ठीक। का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, यानी यहाँ पे बराबर है, बताओ। क्या मान भी अपन बोल सकते हैं इसको। इसका आंसर बताओ मेरे को क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, आप मुझे बताइए।
चलिए अपन करते हैं ना। देखो ये प्रश्न कैसा आ जाए, रूट के अंदर, किस में, रूट के अंदर, है ना। तो इसको अपन हल करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि 25 किसका होता है वर्गमूल, किसका होता है, इसका रूट किसका होता है, किसका होता है, 5 का। कितना होता है, 5 का। कितने का होता है जी, 5 का, है ना। तो कितना आ रहा है, 0.5, ठीक है। अब देखो इसमें कितनी संख्या है, 2 जीरो, तो पॉइंट तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें तो 1 जीरो और, कितना, 1 जीरो और। अब मुझे 3, इसका 9 का कितना होता है, 9 का 3, है ना, 3, 9 का कितना होता है, 3, ठीक है। अब इसको करो, अब मुझे इसका दो, 9 का कितना होता है, 3, और इसका कितना होता है, 36 का 6 होता है, यानी 6 होता है। आया समझ में। अब देखो, अब इस पॉइंट से इस पाइप को, मतलब इस पॉइंट के यहाँ कितनी संख्या है, 1, और इस पॉइंट के यहाँ कितनी संख्या है, 2। तो अपन को क्या है, मतलब इस क्वेश्चन को ऊपर नीचे एक जैसा नंबर आना चाहिए, यानी कि संख्या पॉइंट के यहाँ एक जैसी संख्या आनी चाहिए, तभी आप पॉइंट को हटा सकते हो ना। तो देखो इसके यहाँ कितनी संख्या, 1, इसके यहाँ कितनी है, 2, तो इसको अपन 2 करनी है, मतलब 2 बनानी है सेम टू सेम। तो इसमें बस 1 जीरो कर दो यहाँ पर, क्या, 1 जीरो। अब देखो इसके यहाँ क्या संख्या है, 1 2, इसके यहाँ कितनी संख्या है, 1 2, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी पॉइंट के यहाँ क्या संख्या है, 1, इसके यहाँ 1, तो इसको भी हटा सकते हैं आसानी से। आया समझ में। अब देखो इसको हटाओ 0 को। अब देखो इसको अपन काटो, तो 3 से 3, ठीक। अब 2 से काटो तो 3 और ये 25, तो इसका कितना आ रहा है, 25/3। इसको अपन काटने पर कितना आएगा, इसको अपन और भी कर सकते हैं, है ना। तो और काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, फिर कितनी हो जाएगा, तो 8 सही 1/3। इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से किया जाता है ना एग्जाम में। बस आपको वर्गमूल और क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए, बेसिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुझे इसका आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। चलिए मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ये वाला है कि रूट कोष्टक 4⁻³ है ना, पे एक रूट और लगा है इसमें 6, क्या लगा, ये वाला रूट, ठीक है, और 6, है ना, और प्लस कितना दिया है, 15। तो 15 की पावर कितने दी है, 15 की पावर कितना दिया, 2, है ना, और रूट और 3 का मान क्या होगा, क्या मान क्या है, ये क्वेश्चन है। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे प्रश्न अक्सर हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो मुझे ये बताओ कि आपको मैंने क्या बोला अभी, जस्ट अभी आपको घन या फिर घनमूल आपको याद होने चाहिए, ठीक है, और आपको उसके रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको जिस सब बेसिक जानकारी या आपको मतलब इसका याद होगा ना, इसका मान, तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं ना, सिंपल तरीके से। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को अपन करते हैं ना। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, तो देखो, तो मुझे ये बताओ 4⁻³ क्या होता है, क्या होता है 4⁻³ क्या होता है, पहले ये क्वेश्चन मानो रूट के अंदर ना। तो 4⁻³ क्या होता है, 64, ठीक है। अगर आपको आता नहीं निकालना तो ऐसा कर लेगा आप, 4 × 4 है ना, इस 4 का इसमें करो तो कितना होता है 16,
और 16 का इस्तेमाल करो तो 63 यानी 64 आएगा। तो ऐसे निकालते हैं अब, है ना। अगर आप और ठीक है, तो कैसे आता है जी आ गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का वर्ग क्या होता है, यानी कि 15 का वर्ग क्या होता है। तो आपको पता होगा कितना होता है 225। कितना होता है 225 और जी 3, है ना। कितना होता है 3। अब रूट फिर से, अब 225 और 64 यानी 64, इनको आप प्लस कर सकते हैं अंदर, क्या प्लस। तो कितना आ रहा है इसका प्लस करने पर, कितना आ रहा है 289 रूट के अंदर 3। आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में। अब देखो ना, अब मुझे ये बताओ 289 किसका होता है वर्ग, यानी कि उसका रूट कितने का होता है जी, आपको शायद पता होगा कितने का होता है जी 70 का, यानी कि 17 का, है ना। कितने का होता है जी 17 का, ठीक है। होता कि नहीं होता जी 17 का होता है। अब मुझे ये बताओ इस 17 का क्यूब रूट क्या हुआ, 17 का क्यूब रूट क्या हुआ। इसमें कितनी पावर 3 है, तो अपन 3 बार इसको अपन ऐसा तोड़ सकती है, यानी कि 17 इंटू 17। अगर आप इनका आपस में इसका मल्टीप्लाई करें ना, तो इसका आंसर आपकी समझ में आ जाएगा, मतलब आ जाएगा। तो कितना आएगा इसका आंसर करने पर 289 मल्टीप्लाई 17। तो इसको आप करोगे ना हल, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहेगा 4913 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4913 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आया समझ में, ये वाला प्रश्न आपकी समझ में। बस आपको ये वाला मान, मतलब ऐसे टाइप के प्रश्न इस टाइप से किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किसी को नोट करना है, चलिए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताओ क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है अपने सामने, आपके सामने। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन लिखा है 0.4 की पावर बार, यानी कि 0.4 पर बार का क्या लिखा है, ये वाला क्या लिखा है, वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या है, ये क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, आप बताओ मेरे को, क्या इसका आंसर आने वाला क्या है, बताइए आप। इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे इसका सॉल्यूशन आप करोगे, है ना। तो आप मुझे बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो प्रश्न कैसे होगा ये देखो आप। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या के ऊपर बार लगाए, जिस संख्या के ऊपर क्या लगाए बार,
तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 12 को हटाओ तो नीचे 9, ठीक है, 12 को हटाओ नीचे 9, तो 12, तो इसका मान कितना आएगा 4/9, ठीक है, 4/9, 4/9 आया समझो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4/9 का 4/9 यानी इन दोनों का वर्गमूल क्या होगा, आया समझो, 4/9 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको अपन देखो, इसका वर्गमूल क्या आने वाला है, तो वर्गमूल क्या होता है, ये वाला है ना, क्या होता है, ये वाला। अब मुझे ये बताओ कि वर्गमूल का निशान क्या होता है, मतलब इसका क्या होता है, ये वाला है ना, ये। तो अब मुझे ये बताओ इस 2 का क्या हो जाएगा, इसका रूट 2, 9 का 3, आया समझे। इसको अपन और भी काट सकते हैं, इसको अपन और काटो, तो इसको अपन काटें तो कितना आ रहा है इसका आंसर, 0.666 चलेगा, है ना। तो लगातार जी क्रम आने वाला है, तो इसको अपन शांत करने के लिए, इसको अपन रोकने के लिए, तो 0.6 पर बार, बस इसका आंसर चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका क्वेश्चन लिखा है कितना, रूट 0.49 0.25 है ना, और क्या लिखा है प्लस रूट 0.81 और 0.36 है ना, 36 का मान क्या हुआ, इस टाइप के प्रश्न आपको कैसे करने हैं, चलिए देखते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.7, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.5 है ना, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.9, इसको 0.6 है ना। तो देखो पॉइंट का कितनी संख्या है, एक, तो 0.0 सब आसान कट जाएगा ना। अब इनका ले लो आप क्या, एलसीएम, तो कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 30, ठीक है। इस पाइप का इसमें 30 में क्या डिवाइड, तो कितनी हो जाएगा 6 बार, तो 6 का ऊपर कर दो क्या मल्टीप्लाई, किसमें 6 इसमें, और इसमें कर दो कितने से 5 थे, तो कितने पर कितना आ रहा है, करने पर कितना आ रहा है 42, और इसको करने पर कितना आ रहा है 9×5 45, ठीक है। अब इन दोनों को आप प्लस कर दो, तो कितना आ रहा है 5 2 7, 8 कितना आ रहा है जी, 5 2 कितना आ रहा है 7, ठीक है, 5 2 कितना 7 आ रहा है ना, 5 का 30 आ रहा है ना, 30, तो कितना आ रहा है इसका आंसर 7, ठीक है, और जी कितना आ रहा है 8, तो इसमें 30 से इसमें डिवाइड कर दो, इसका आंसर जी आएगा, बस। ठीक है, और इसको अपन और भी काट सकते 3 से, तो कितनी में चले जाएगा 3 दूनी 6, क्या बचा इसमें 3 दूनी 6, तो क्या बचा इसमें 2 बचा, तो 3 9 27 और नीचे 3 9 30, ठीक है, बस ये भी आंसर है ना, 2 आंसर इसके, चाहे तो इस ये मानो या इस मानो, ठीक है, तो नोट कर लो। तो चलिए अपन आया समझ में कि नहीं आया समझ क्वेश्चन, तो चलिए अपन इसको अपन आप नोट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताओ। तो क्वेश्चन क्या लिखा है ये देखो, क्या लिखा है 0.25, ठीक है 0.25 मल्टीप्लाई 2.25, ठीक है जी क्वेश्चन आपके सामने। तो इसका मान क्या आएगा बताइए, अब बताइए इसका मान क्या आएगा बताइए इसका मान क्या आएगा। चलिए करते हैं। तो देखो, तो मैंने क्या बोला आपसे कि जी क्वेश्चन क्या रूट में है, किसमें, इसके रूट में है ना, तो इसको अपन कर सकते हैं। तो इसका मान कितना आ रहा है 0.5, तो इसका कितना आ रहा है 2.25, किसका होता है 1.5 का, यानी फिर 15 क्या होता है ना, इसलिए 1.5 का इसको बोल सकते हैं। तो कितने का होता है जी 1.5 और जी x, ठीक है ना, आए समझ में। अब इसको अपन कर सकते हैं। तो देखो इस पॉइंट को उठाओ तो नीचे 10, इसको उठाओ तो नीचे 1 और 0, ठीक है। अब इसको अपन काट सकते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 से फिर काटो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। अब ऊपर नीचे कितना बचा 4, ऊपर कितना बचा 3, तो 3 रेशियो 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर। और चाहे आप पॉइंट में कर सकते हो, तो इसको अपन ऐसे भी काट सकते हैं ना, कैसे 3 को ऐसे, तो 0.0, तो 7 चौक 28 2, ठीक है। फिर से 0 और कितना आ रहा है 7 5 35 5 24, तो कितना आ रहा है 0.75, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी है, दोनों बुक ऑप्शन के अनुसार। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर क्या है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, रूट क्या लिखा है 0.064 0.064 है ना, मल्टीप्लाई कितना दिया है 0.256, फिर मल्टीप्लाई कितना दिया 15.625 रूट, और कितना दिया है ये बताओ, ऊपर देखो कितना दिया है, ठीक है, और कितना दिया है हाँ 0.025 मल्टीप्लाई 0.625 मल्टीप्लाई 4.096 का मान क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर क्या आने वाला है बताइए आप, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है बताइए। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को अपन करते हैं बेसिक तरीका से कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, पॉइंट इसको अपन ऐसे लिख सकते डायरेक्ट, ये कितने का होता है जी 8 का है ना, मल्टीप्लाई
जी कितने का होता है 256 कितने का होता है 16 का, ठीक है, मल्टीप्लाई। और ये कितने का होता है पूरा, ये कितने का होता है 125। देखो इसमें कितना आया 5 यानी 1556। इसके ऊपर एलसीएम से भी निकाल सकते हैं ना, तो ये कितना आ रहा है 5, ठीक है, कितने का आ रहा है 5 का। और ये कितने का होता है, कितने का होता है जी 5 से 15 और 125 2 125 का हो रहा है, है ना, कितने का हो रहा है 125 का, ठीक है। और मैं आपको 125 का हो रहा है तो 125 का, ठीक है। जी कितने होता है 5 का, और जी कितना होता है 625 किसका होता है 625 कितना होता है 25 का ना 25 का। और 40 और मतलब 40 किसका होता है जी किसका होता है, इसको भी अपन ऐसे निकाल सकते हैं एलसीएम से। तो कितने का होता है 16 6 के में और 4 के में, है ना, तो कितने का होता है 4, और ये कितना होता है 6 यानी 64 के में 64, है ना 64। तो अगर आपको इसके रूट सीखना है तो आप मेरे तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। तो अब मैं आपको इसका रूट और वर्गमूल मैं आपको शॉर्टकट में आपको बता दूंगा मैं, पर मुझे आप कमेंट में मुझे बताओ लिख कर कि किस किस को आपको इसका रूट मतलब इसका रूट किस किस को आपको सीखना है, तो मुझे आप कल मुझे बता सकते हो आप, हैं आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मैं बहुत ही जल्द इसका रूट वर्गमूल, है ना, क्यूब रूट मैं इसकी वीडियो इसकी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि जी किस टाइप से सॉल्यूशन उसका होता है इसका रूट का। अब देखो इस 8 से जिस 64 गया, मैं 8 से जी गया कितनी बार 8 बार, ठीक है। और ये 25 से जी गया 125 कितनी बार 5 बार, 25 पंजे 125, और 5 से जी 5 गया, ठीक है। और जी इस 8 से ये 16 गया कितनी बार 2 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा ओनली 2। इस क्वेश्चन का आंसर आप इसको काट लेना, इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो आप इसको काट लेना, इसका आंसर 2 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।